सपनों की याद, उसका 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में अपने को ये बताया गया है कि किस प्रकार से सालिम अली को की यादें जो शेष या कह सकते हैं स्मृति शेष रह जाती है, उनको लेखक ने सालिम अली जाबिर हुसैन ने सालिम अली की यादों को इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इससे पहले हमने पढ़ा था किस प्रकार से सालिम अली है जो एक पक्षियों के लिए कार्य करते हैं। इससे पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि वे केरल में स्थित साइलेंट वैली के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर चौधरी चरण सिंह के पास गए थे, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा और वहां से जो रेगिस्तान आगे बढ़ रहा था, मरुस्थल आगे बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने कार्य किया था, उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद में अगला भाग जो तीसरा है, देखो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा, सालिम अली की आत्मकथा देखी जाए तो इसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो, ऑफ अ SPARROW, फॉल ऑफ अ स्पैरो, यानी कह सकते हैं अपन गिरती हुई चिड़िया। फॉल ऑफ अ स्पैरो यानी गिरती हुई चिड़िया। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा लॉरेंस यानी इस प्रकार से D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे और उनके बारे में उनकी पत्नी से लिखने को कहा गया जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। लॉरेंस के बारे में यदि फ्रीडा उसकी पत्नी चाहती तो बहुत सारी बातें लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, क्या कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, यानी मैं क्या लिखूं। उनके इतने अच्छे कार्य है, नेक कार्य है कि उनके बारे में लिखना मुश्किल होता है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मैं तो क्या, मेरी छत पर बैठने वाली हर एक गौरैया भी लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें, बहुत सारी बातें जानती है। अर्थात पक्षियों से प्रेम करते थे, इसलिए बहुत सारे उन्होंने पक्षी भी उनके बारे में जानते थे। मुझसे भी ज्यादा जानती है, सच बताऊं तो मुझसे भी ज्यादा कौन जानती है, वह गौरैया जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। मुमकिन है यानी ये संभव है कि लॉरेंस मेरी हड्डियों में, मेरी रगों में, मेरी खून में, कह सकते हैं मेरे रक्त में समाया हुआ है, यानी सम्मिलित किया हो, समाया हो, यानी सम्मिलित हुआ हो, यानी मेरी रगों के अंदर उनकी प्रेरणाएं, उनकी जो आदर्श थे वो चल रहे हैं। लेकिन मेरे कहने के लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। इस प्रकार से उसकी पत्नी ने, D.H. लॉरेंस की पत्नी ने ये जवाब दिया कि मुझे, मेरे और मेरे पति के दोनों के बारे में मुझसे भी ज्यादा ये गौरैया जानती है। जटिल प्राणी के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। इन्होंने बचपन में जब छोटे थे उस समय खेलते खेलते अपनी गन से, एयर गन यानी हवा में चलाने वाली गोली, ऐसी बंदूक जिससे हवा में गोलियां चलाई जाती थी, उससे एक नीले कंठ वाली चिड़िया जो कि घायल होकर गिर जाती है। फिर उस चिड़िया ने सालिम अली को हमेशा के लिए पक्षियों की खोज में लगा दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। वही H.D. लॉरेंस की तरह ये भी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो जीवन है, उसके प्रतिरूप बन गए। एक तरह से उनका, एक तरह से कॉपी बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली यूं देखा जाए तो दुनिया की प्रकृति रूपी दुनिया के अंदर एक टापू जो होता है उसकी तरफ नहीं, ये उसके विपरीत जो कि उस टापू को बनाते हैं, अर्थात सागर बनकर उभरे थे, सागर बनकर सबके सामने आए थे। अर्थात कह सकते हैं कि अपन प्रकृति के बारे में, पक्षियों के बारे में सालिम अली ने जितनी खोज की है वो समुद्र की गहराई
से भी अधिक गहरा है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता था कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। इस प्रकार से जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, जो उनके जानकार थे, जान पहचान के लोग थे, आज भी वो यही सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में सालिम अली जो कि पक्षियों की खोज में निकले हैं हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, जिनके गले में एक लंबी डोरी से, लंबे धागे से कह सकते हैं दूरबीन लटकी हुई है और वो पक्षियों के अपने खोज करके वापस आएंगे और हमें बताएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो वापस नहीं लौटते हैं, क्या उन्हें हमेशा के लिए गया हुआ मान लें? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? इस प्रकार से लेखक ने सालिम अली से जो अंतिम विदा दे रहे थे, जो अंतिम बार गए थे, उसके बाद में ये याद करते हैं और कहते हैं कि तुम लौटोगे ना, यानी वापस अवश्य ही आओगे ना। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ यहाँ पर पूरा होता है। आप इसका अच्छी तरह से सस्वर वाचन करें। अपन अगला पाठ अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।